दोस्तों, आपने कैलाश पर्वत के बारे में सुना ही होगा। ये पर्वत हमारे हिंदू धर्म के लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। पर क्या आपको पता है कि आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी चढ़ नहीं पाया है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो माउंट एवरेस्ट है, उस पर भी इंसान ने विजय हासिल की है। इस आधुनिक युग में आपको लगता होगा कि हम दुनिया के किसी भी पर्वत पर चढ़ाई कर सकते हैं, पर नहीं दोस्तों, ये नामुमकिन है। 21वीं सदी के युग में भी इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, पर यह कुदरत से आगे नहीं निकल सकता है। और कुदरत के इसी मिस्टीरियस चीज़ों में से एक है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। ये हिमालय की पर्वतमाला में तिब्बत में स्थित है और ये एशिया की कई बड़ी नदियों का उद्गम स्थान भी है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज जैसी नदियाँ निकलती हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, वो अपनी पत्नी पार्वती और उनके दो बेटे कार्तिकेय और गणेश जी के साथ यहाँ निवास करते हैं। और कैलाश पर्वत का आकार भी बड़ी शिवलिंग की तरह ही है। हर हिंदू अनुयायी का ये सपना है कि वो अपने जीवन में कैलाश पर्वत और मानसरोवर की यात्रा करे। ये तो हो गई इतिहास की बातें, पर प्रश्न ये है कि आधुनिक इस युग में माउंट एवरेस्ट पर भी विजय पाने वाला इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया? माउंट एवरेस्ट पर आज तक 9,000 से भी ज़्यादा लोग चढ़ाई करने में सफल रहे हैं, पर किसी एक इंसान ने भी कैलाश पर्वत पर पूरी चढ़ाई नहीं की है। कैलाश पर्वत पर जिसने भी चढ़ाई करने की कोशिश की, वो या तो आधे रास्ते से वापस आ गए या तो वो कभी वापस ही नहीं आए। वैज्ञानिकों के पास भी इसका कोई आंसर नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले ये बताते हैं कि कुछ सीमा तक जाते ही अचानक काफ़ी अजीब अजीब अनुभव होते हैं। अचानक ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है या बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। अचानक मौसम में बदलाव, और सबसे खतरनाक ये है कि यहाँ पर पर्वतारोही दिशा का पता तक नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ कंपास भी काम नहीं करता है। जो पर्वतारोही वापस आते हैं वही यह जानकारी देते हैं, और इन सबको नज़रअंदाज करके भी आगे बढ़ने वाले कभी भी वापस नहीं आए और मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए। ऐसा नहीं है कि माउंट एवरेस्ट या फिर दूसरे पहाड़ों पर चढ़ना आसान है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड और ऑक्सीजन की कमी होती है, पर कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही की हिम्मत जवाब दे जाती है और वहाँ पर बहुत ही डरावने संकेत मिलते हैं। कई पर्वतारोही जो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की है, वो बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर समय बाकी दुनिया से बहुत ही तेज गुजरता है। सामान्य व्यक्ति के दाढ़ी, बाल और नाखून जितने एक महीने में बढ़ते हैं, उतने ही दाढ़ी, बाल और नाखून सिर्फ 15 से 20 घंटे में ही बढ़ जाते हैं। कुछ साल पहले साइबेरिया के कुछ लोगों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की और आधे से ही वापस आ गए। तभी भी उसकी उम्र बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। कुछ सालों में ही वो लोग बूढ़े हो गए और उनकी मौत हो गई। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी की नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अपना प्रभाव डालता है और यहीं पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। कई पर्वतारोही ने बताया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते वक्त उन्हें ओम स्वर की आवाज़ लगातार सुनाई देती है और चढ़ते वक्त उन्हें किसी भी दिशा का ध्यान नहीं रहता है। अपने दिमाग पर भी उनका कंट्रोल नहीं रहता है। कई लोग मानते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान है, और कई लोग ये मानते हैं कि बहुत बड़ी शिवलिंग है जो बर्फ से ढकी हुई है। हिंदू धर्म के अलावा जैन और बौद्ध धर्म में भी कैलाश पर्वत को पवित्र स्थान माना गया है। इतनी सारी घटनाएं और इतिहास के बावजूद प्रश्न ये उठता है कि क्या इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है? उसका सीधा सा जवाब है नहीं। कैलाश पर्वत पर इतने लोगों की चढ़ने की कोशिश में कई लोग या तो घायल हो गए या तो फिर वो वापस ही नहीं आए। इस पर्वत पर सबसे पहले चढ़ने और सिर्फ बहादुरी दिखाने के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। इसीलिए 1980 में
चीन की सरकार ने फैसला किया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। 1999 में कई साइंटिस्टों की टीम, जिसमें जियोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट भी शामिल थे, उन्होंने महीनों तक कैलाश पर्वत के बारे में रिसर्च की। उसके बाद में तिब्बती लामाओं से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत असल में बहुत बड़ा पिरामिड है, जिसका निर्माण पौराणिक काल में बहुत ही एडवांस तरीके से किया गया है, जो तकनीक हमारे 21वीं सदी के विज्ञान के पास नहीं है। वैसे हम लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि कैलाश पर्वत एक पिरामिड है, पर उन लोगों का दावा है कि कैलाश पर्वत का संबंध गीजा के पिरामिड और बाकी पिरामिडों से है, और कैलाश पर्वत सभी प्रकार की पारलौकिक और रहस्यमयी शक्तियों का मूल स्थान है। अपनी किताब वेयर टू वी कम फ्रॉम में मुलसेव ने एक घटना के बारे में बताया कि उन्होंने और उनकी टीम ने रात को एक बड़े पत्थर के लुढ़कने की आवाज़ सुनी, जो पर्वत के अंदर से आ रही थी। वैज्ञानिकों के रिसर्च में तो यहाँ तक बताया है कि कैलाश पर्वत की स्कीम ज़्यादातर इंसानों के डीएनए से मिलती जुलती है, और कैलाश पर्वत ही पृथ्वी पर सभी की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाता है? ऐसा क्या है जो वहां जाने वाले लोग समय से तेज बढ़ने लगते हैं? ऐसा क्या है जो लोगों को ओम स्वर की ध्वनि लगातार सुनाई देती है और चढ़ने वाले लोग ज़्यादातर दिशाभ्रम हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब आज भी वैज्ञानिकों के पास सटीक नहीं है। आज भी कैलाश पर्वत एक मिस्ट्री है।